डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर। देखिए, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सारे लगा लिए थे। ठीक है, जो क्वेश्चन छूटे थे वो आपको लगाना था और आपने लगाए भी होंगे आई थिंक। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन फंसा हो तो आप मुझसे उसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अगले एक्सरसाइज का टॉपिक बताने जा रहा हूँ, जो कि है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन है क्या और इसका हम इस्तेमाल कब करते हैं और क्यों करते हैं। देखिए, ये एस्टिमेशन है आपका, ये लिखा हुआ है एस्टिमेशन। ठीक है, एस्टिमेशन है क्या, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके समझ में आएगा। एग्जांपल ये है कि मान लीजिए आपके घर में आपका बर्थडे है। ठीक है, और आपने अपने बर्थडे की पार्टी दी और अपने फ्रेंड्स को बुलाया। आपके मम्मी पापा ने भी उनके अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बुलाया। तो क्या आप एक एग्जैक्ट अमाउंट, मतलब एग्जैक्ट फिगर बता सकते हो कि कितने गेस्ट आपके घर में आएंगे? एग्जैक्टली मतलब 100, 120, 130 ऐसे करके एग्जैक्ट बता सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। हाँ, आप एक राउंड फिगर, मतलब कि एक अप्रॉक्स वैल्यू बता सकते हो। जैसे कि सपोज दैट आप कहोगे कि हमारे घर में टोटल ऐड करने पे लगभग 100 पीपल आएंगे या लगभग 150 आएंगे, ऐसे करके बताते हैं आप। तो इन सब जगहों पर जहाँ पे हम एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पाते हैं, वहाँ पे हम एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, मतलब एक लगभग वाली वैल्यू बताते हैं, जिसे हम बोलते हैं राउंड ऑफ वैल्यू, या फिर इसे एस्टिमेटेड वैल्यू बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहीं पे हम एस्टिमेशन करते हैं। एस्टिमेशन करने का मतलब होता है एक एग्जैक्ट फिगर जब हम नहीं बता पाते, उसमें हम अनेबल होते हैं एग्जैक्ट फिगर बताने में किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे हम एक अप्रॉक्स वैल्यू, लगभग की वैल्यू बताते हैं। ठीक है, तो ये लगभग की वैल्यू बताते कैसे हैं? तो जिस तरीके से हम बताते हैं उसी को बोलते हैं एस्टिमेशन करना। ठीक है ना, तो एस्टिमेशन यही आपका टॉपिक है कि कैसे हम किसी नंबर को एस्टिमेट करते हैं। ठीक है ना, देखिए इसके लिए भी जो है यहाँ पे दिया हुआ है एस्टिमेशन। नंबर्स का जो हम करते हैं वो नियरेस्ट करते हैं। किसके नियरेस्ट? टेंस के, 100 के, 1000 के। और कब किसके नियरेस्ट करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं टेंस की, कि कब हम नियरेस्ट टेंस राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, तो देखिए एस्टिमेशन जो है आपका, सबसे पहले हम नियरेस्ट टेंस, जैसे मान लीजिए करते कैसे, पहले ये जानिए, उसके बाद में फिर बताता हूँ। देखिए, नियरेस्ट टेंस राउंड ऑफ करने का क्या मतलब है? जैसे सपोज दैट जो है आपके पास मान लीजिए एक नंबर लाइन तो आप सबने पढ़ा ही होगा। ठीक है ना, नंबर लाइन पे ये वैल्यू लिखी हुई है 0 से ले करके 10 तक। ठीक है ना, और आपको पता है मिड में क्या होगा? 5 होगा ऐसे। अब इधर क्या होगा? 1, 2, 3 और 4। इधर क्या होगा? 5 तो है ही है, 6, 7, 8 और 9। तो ये सारे वैल्यूज़ हो गई आपकी। ठीक है ना, अब ये एक नंबर लाइन हो गई जिसमें 0 से 10 के बीच में नंबर्स हैं और मिड में आपका 5 है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं एक वैल्यू लेते हैं 6, क्या लेते हैं? 6 वाला ये लेते हैं, और आपसे पूछूं कि ये 6 किसके नियरेस्ट है? नियरेस्ट का मतलब किसके पास में है? ये 10 के पास में है या 0 के पास में है? तो आप कहोगे नहीं, ये 10 के पास में है। क्यों? क्योंकि मिड में 5 है और 5 की राइट साइड में है, तो मतलब ये इसके पास में है, और ये क्या है? 10। तो मतलब अगर हम 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 10। क्यों? क्योंकि वो 10 के पास में है, इसलिए। ठीक है ना, अभी मान लो यहीं पे मैं आपसे कहूँ, दूसरा नंबर लेने की बात करूँ कि सपोज दैट आपको राउंड ऑफ करना है कितना? 16। कितना राउंड ऑफ करना है? 16। तो 16 किसके किसके बीच में आएगा? तो 16 जो आएगा वो 10 और किसके बीच में? 20। 10 और 20 के बीच में आएगा ना। और यहाँ पे तब नंबर्स आपके हो जाएगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। अब ये देखिए 10 और 20 के बीच में आपके जो है ये नंबर्स आ गए, और उनके बीच के नंबर 11, 12, 13, 14, 15 सारे आ गए। अब 16 को राउंड ऑफ करना, तो आपको पता है 16 किसके नियर है? 20 के। तो 16 का राउंड ऑफ करने पे कितना आएगा? 20 आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई कहता है कि 13 का बताइए, तो 13 का कितना आएगा? 10। क्यों? क्योंकि 13 जो है वो किसके नियर है? 10 के नियर है। समझ में आई बात ना? चलिए, तो इस तरीके से हम देखिए राउंड ऑफ करते हैं नंबर्स को, जो वैल्यू
जिसके पास में होती है, जिस टेंस वैल्यू के पास में होती है हम उसको वही लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपसे कोई कहता है अगर यहीं 15 का बताइए, तो 15 का आप क्या बताते? 15 तो ना तो इसके पास में है और ना ही इधर, मतलब ना तो 10 के पास में है और ना ही 20 के पास में है, तो किसके पास में है? 15 तो मिड में है एकदम। तो याद रखिए अगर कभी मिड की वैल्यू भी पूछी जाती है जैसे ये, तो हम उसको अगले टेंस के पास भेज देते हैं, मतलब अगले टेंस की वैल्यू लेते हैं। मतलब अगर 15 का कोई पूछे तो आप 15 का क्या बताएंगे? 20 ही बताएंगे। क्या बताएंगे? 20। 15 का हम 10 नहीं बताएंगे कभी, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से जो है आपका नियरेस्ट टेंस राउंड ऑफ हम करते हैं नंबर से। अब अगला है नियरेस्ट 100। तो अगर आपको नियरेस्ट टेंस समझ में आ गया है तो आपको जो है नियरेस्ट 100 भी राउंड ऑफ करना समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नियरेस्ट 100 में भी हम वही काम करेंगे, बस फ़र्क इतना है कि इस बार जो नंबर लाइन लेंगे हम वो किसके किसके बीच, मान लो सबसे छोटी वैल्यू 100 से है, तो 100 अगर एक 100 है पहला वाला तो दूसरा वाला क्या होगा बताइए? जैसे 10 और 20 था तो वैसे यहाँ पे क्योंकि हम 100 में वैल्यू लेंगे तो अगर पहला 100 है तो दूसरा हो जाएगा 200, ठीक है। और इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या आएगी? 150 आएगी, ठीक है ना। तब मान लो कोई आपसे कहता है कि भाई हमें 135 राउंड ऑफ करके बताइए कितना आएगा, तो 135 आपको पता है वो 150 के इधर ही होगा, तो अगर 150 के इधर होगा तो इसका मतलब वो किसके नियरेस्ट होगा? 100 के। किसके नियरेस्ट होगा? 100 के। तो 135 का राउंड ऑफ आ जाएगा 100। लेकिन याद रहे जब कोई ये कहे कि नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करना है तब, ठीक है ना। तो 135 का हो जाएगा आपका 100। अब मान लीजिए, अच्छा चलिए एक पल के लिए मान लीजिए कोई ये कहता कि 135 को राउंड ऑफ करो लेकिन नियरेस्ट 100 नहीं, नियरेस्ट टेंस करो। किसके राउंड ऑफ करना है? नियरेस्ट टेंस। तब क्या करते हैं आप लोग? तब याद रखिए जब हमें जो वैल्यू को राउंड ऑफ करनी, जैसे 135 में 1 तो 100 के प्लेस पे है, तो जब 100 के प्लेस पे तो इससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना। ये वैसे का वैसे ही रहेगा, अपने प्लेस पे वैसे का ऐसे रहेगा, क्योंकि हमें नियरेस्ट टेंस करना है तो हम टेंस की वैल्यू लेंगे। टेंस की प्लेस पे क्या है आपका? 3। तो याद रखिए अब हम देखेंगे, हम अब ये समझिए आप कि हमें 135 राउंड ऑफ नहीं करना, हमें सिर्फ 35 राउंड ऑफ करना है। तो आप बताइए सिर्फ 35 को राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 40। तो इसका मतलब ये यहाँ 40 ऐसे लिख देंगे। तो 135 को जब राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट किसके? टेंस के, तो आंसर आएगा 140। वहीं अगर 135 को नियरेस्ट 100 करते, किसके 100 राउंड ऑफ करते? नियरेस्ट 100s करते, तो कितना आंसर आता 135 का? तब आता 100। कितना आता? 100 आता, ठीक है ना। चलिए अब ऐसे मान लीजिए एक और कोई नंबर ले लेता हूँ, जैसे यहाँ 841 लिखा हुआ है। 841 किसके नियरेस्ट होगा? तो आपको पता है 841 किसके नियरेस्ट होगा? 800 और ये 900 के बीच में कहीं पर होगा, और इनका बीच वाली वैल्यू मिड वाली हो जाएगी 850। अब बताओ 841 किधर होगा? इस साइड होगा, जाहिर सी बात है। अगर 841 इधर है तो उसका राउंड ऑफ करने पे क्या आंसर आएगा? 800 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब अगला है 1000। अगर आपको टेंस और 100 समझ में आया तो 1000 100% समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कुछ नहीं करेंगे, बस जैसे टेंस और 100 का किया वैसे 1000 का करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए नंबर लिखा हुआ है 2573। क्या लिखा है? 2573। इसको राउंड ऑफ करना है तो ये कितना लिखा है? 2573 ना। तो हमें 1000 की वैल्यू राउंड ऑफ करनी है। याद रखिए 1000 की वैल्यू राउंड ऑफ करने के लिए तो हम क्या किसके बीच रखेंगे इसको? ये देखो 2 है तो 2000 से शुरू होगा आपका, एक वैल्यू हो जाएगी 2000 और दूसरी क्या हो जाएगी? 3000, ठीक है ना। अब इन दोनों के मिड में क्या आ जाएगा? 2500, ठीक है। अब बताओ 2500 यहीं पे है, अब 73 और एक्स्ट्रा है, तो और एक्स्ट्रा है तो जाहिर सी बात है राइट साइड में खिसकेगा, मतलब यहाँ कहीं होगा 2573। अब अगर यहाँ कहीं 2573 है तो किसके नियर जाएगा? वो 3000 के। तो इसका मतलब 2573 किसके नियर होगा? इसका आंसर आएगा 3000। और यहाँ पीछे देखो लिखा भी होगा, देखो लिखा है ना 2573 किसके नियर है? 3000 के, ठीक है। तो इस तरीके से हम 1000 की भी वैल्यू भी क्या करते हैं? राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है ना। अब सिर्फ राउंड ऑफ करना ही नहीं है, आपको क्या करना है? राउंड ऑफ के साथ साथ अब एस्टिमेटेड सम और एस्टिमेटेड डिफरेंस भी बताना है। एस्टिमेटेड सम और एस्टिमेटेड डिफरेंस का क्या मतलब है? ये देखिए एस्टिमेटेड सम का मतलब होता है, ये देखिए लिखा हुआ ना,
टू एस्टिमेट द सम और डिफरेंस। कहने का मतलब ये है कि अब आपको सिर्फ एक वैल्यू दे दी जाए और कह दी जाए इसको एस्टिमेट करो, तो ऐसा नहीं होगा। अब आपको सम को भी एस्टिमेट करना। सम एस्टिमेट करने का मतलब हो गया कि जो आंसर आएगा किसका, एडिशन का, उसको भी एस्टिमेट करना होगा। तो उसको कैसे करते हैं, चलिए देखिए, उसको भी मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। इनफैक्ट करके क्या कहा तो आपको एग्जांपल से ही समझा देता हूँ। एग्जांपल हमारे सामने है, ये देखिए एग्जांपल नंबर 5 देखिए आप लोग। कौन सा एग्जांपल नंबर 5? क्या है एग्जांपल नंबर 5 में? देखिए एस्टिमेट करना है आपको। क्या करना है? एस्टिमेट करना है। और ये वैल्यू दी गई है 5290 और 17,986, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे एस्टिमेट करेंगे। और बीच में देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें प्लस का साइन लगा हुआ है बीच में। प्लस के साइन लगने का मतलब है कि इसके सम को एस्टिमेट करना है, ठीक है ना। तो चलिए कैसे करेंगे, देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमें नंबर दिए होते हैं ना, हम उसको राउंड ऑफ करते हैं। किसके लिए? एस्टिमेटेड सम के लिए। तो चलिए ये जो नंबर दिया है हमें 17,986, इसको राउंड ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? राउंड ऑफ। अब ये तो हमें नहीं पता है कि राउंड ऑफ करना, लेकिन नियरेस्ट टेंस 100 या 1000 किसके राउंड नियरेस्ट करना है। तो याद रखिए जब हमें ये ना कहा जाए कि किसके नियरेस्ट करना है, तब हम हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं अपने जो क्वेश्चन में हमको नंबर दिया गया है और उसके नियरेस्ट राउंड ऑफ करते हैं। मतलब जैसे ये देखिए हाईएस्ट वैल्यू इसमें क्या है, ये देखिए 17,986 में हाईएस्ट वैल्यू, ये देखिए ये 1 से, ये 10 से, ये 100 है, ये 1000 के प्लेस पे है। तो इसका मतलब हाईएस्ट वैल्यू जो है इसमें 1000 वाली प्लेस वाली है। तो इसका मतलब हम 17,986 को किसके नियरेस्ट राउंड ऑफ करेंगे? 1000 के। चलिए तो अगर 17,986 को नियरेस्ट 1000 करना है तो किसके किसके बीच आएगा? एक तो हो जाएगा आपका खुद 17,000 और दूसरा क्या हो जाएगा? 18,000, ठीक है ना। अब 17,000 और 80,000 के बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 17,500, ठीक है ना। अब बताइए 17,500 और यहाँ पे 986 है, तो ये किधर होगा? जाहिर सी बात है इधर कहीं होगा। और ये है तो इसका मतलब ये नियरेस्ट 18,000 होगा। यहाँ आप देख सकते हो नियरेस्ट 18,000 राउंड ऑफ किया भी गया, इसको किया गया ना। सेम वैसे ही 5,290 का क्या आ जाएगा? 5,000 आ जाएगा। अब क्या करना है? बस इन दोनों को ऐड कर लेना है। क्या करना है? ऐड। तो देखिए ऐड करके यहाँ दिया गया है कितना? 23,000। तो आपका जो एस्टिमेटेड सम आया वो आया 23,000, ठीक है ना। बिल्कुल इसी प्रोसेस से हम डिफरेंस भी करते हैं। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, ठीक है ना।